गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत की खनिज आधारित उद्योगों में आगे बढ़ते हुए दूसरे पार्ट पर चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो आयरन स्टील इंडस्ट्री की थी। इन इंडस्ट्रीज में जो लोकेशन के लिए जो हमने फैक्टर्स देखे थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जोग्राफिकल एंड नॉन जोग्राफिकल, यानी कि भौगोलिक और गैर भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं तो इनके लिए खनिज कच्चे माल के रूप में कार्य करता है, तो इनका उपलब्ध होना एक अपरिहार्य कारक है। इसी प्रकार से वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि जल उपलब्धता, जो कि इनके परिशोधन के लिए अति आवश्यक है। और क्लाइमेटिक जो सुटेबिलिटी है, बहुत कठिन परिस्थिति, बहुत तीव्र ताप में, बहुत उच्च ताप में भी इंडस्ट्रीज सेटल नहीं की जा सकती, और बहुत नेगेटिव अगर टेम्परेचर है, बहुत माइनस में टेम्परेचर है, तो भी इंडस्ट्रीज सेटल नहीं की जा सकती। इसी तरह से अन्य कारकों में ऊर्जा, लेबर यानी श्रम, चीप एंड स्किल्ड लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी यानी यातायात और संचार की सुविधाएं, मार्केट जहां पर वो उत्पाद बेचा जा सके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, धन निवेश, और उपयुक्त सरकारी नीतियां जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को फेवर कर सके, उनका होना अति आवश्यक है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री के बाद कॉपर, जो कि तांबा, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। आयरन स्टील के साथ मिक्स करके इसे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। कॉपर और निकल जब मिलाया जाता है तो मोनेल मेटल बनता है। इसी तरह से कॉपर और एल्यूमिनियम जब बनाया जाता है तो उसे ड्यूरालियम कहा जाता है। इसी तरह कॉपर और जिंक ब्रास, और कॉपर और टिन ब्रोंज जो धातु है इसके लिए उत्तरदायी है। इसमें साइड में जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें कॉपर स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग प्रोसेस बताया गया है, जिसमें कि कॉपर कंसंट्रेशन, जहां पर कॉपर का उत्खनन किया जाता है, और उसके बाद फर्नेसेस में, भट्टियों में इसकी स्मेल्टिंग, परिशोधन का कार्य, और इसके बाद क्रमशः अनॉड कास्टिंग व्हील के जरिए जो अनॉड्स होते हैं उनके द्वारा इसको रिफाइन, परिशोधन किया जाता है पूरी तरह से। और इसके बीच में सेकेंडरी और टर्शरी यानी सेकेंड और थर्ड फेज से, जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में जो इससे अलग हो रहा है, वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड को निकाल करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, और लास्ट में रिफाइनरी से स्लाइम ट्रीटमेंट प्लांट से गोल्ड और अदर प्रीशियस मेटल भी अलग किए जाते हैं। और इसी तरह से जो कॉपर मिनरल है उससे कॉपर, सल्फ्यूरिक एसिड, प्रीशियस मेटल जिनमें कि गोल्ड और अदर प्रीशियस मेटल जो इसके साथ हैं, और कॉपर, इस तरह से इन सब का कह सकते हैं हम निष्कर्षण किया जाता है। भारत में अगर कॉपर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 1857 में सबसे पहले सिंहभूम कॉपर कंपनी, जो कि माइनिंग ऑपरेशन के सरायकेला के जो ऑपरेशन से उन्हें अंडरटेक करने के लिए एस्टैब्लिश की गई। 1924 में इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन सेटल डाउन किया गया। कंसंट्रेशन प्लांट और स्मेल्टर, जो कि कॉपर को घाटशिला झारखंड में जो प्रोडक्शन था उसको चलाने के लिए, उसे रन करने के लिए किया गया। इसी तरह 1972 में आईसीसी टेक ओवर किया गया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा, और वर्तमान में HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अकेला प्रोड्यूसर है और प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राइमरी कॉपर का जो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर है वो अकेला प्रोड्यूसर है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो अरावली में राजस्थान में HCL द्वारा खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो फुटहिल्स है वहां से निकाला जाता है। खेतड़ी सिंहभूम जो ओर्स हैं जहां पर कॉपर के
तांबे के अयस्क मिलते हैं वहाँ से निकाला जाता है। और इस यूनिट में खेतरी कोलिहान माइंस प्रमुख हैं। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड कॉपर माइनिंग मेटलर्जिकल यूनिट है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और फर्टिलाइजर सुपर फॉस्फेट भी निकाला जाता है, बनाया जाता है। इसी तरह से मलांज खंड जो कॉपर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, वो फर्स्ट लार्ज साइज ओपन कास्ट यानी खुली माइन का एग्जाम्पल है। और ये मेनली खेतड़ी को जो कॉपर कंसंट्रेट है उन्हें सप्लाई करने के लिए बनाया गया है, और टारगेट कैपेसिटी ताकि वो पूरी कर सके। अदर कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स जिनमें राखा कॉपर प्लांट सिंगभूम मऊ भंडार में, दरीबा कॉपर प्रोजेक्ट अलवर और चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट झुंझुनू राजस्थान में मौजूद है। इसी तरह से हम बात करते हैं लेड और जिंक की। लेड और जिंक ओर में देखिए यहाँ पर इस में दिखाया गया है कि इस ओर में लेड कंसंट्रेट, बल्क कंसंट्रेट और जिंक कंसंट्रेट, ये तीन इसके कहे ही जा सकते हैं कि इसमें मौजूद होते हैं। इसमें लेड कंसंट्रेट्स को ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस के द्वारा, जिसमें कि मुख्य रूप से जो भट्टियों में ब्लास्ट के माध्यम से जिंक, लेड और ब्रास अलग किया जाता है। इसी तरह से दूसरे प्रोसेस में जिंक और कैडमियम अलग किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है उसमें रोस्टिंग, लीचिंग, प्योरिफिकेशन और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से जिंक अलग किया जाता है। तो ये इस तरह से इसके अयस्क के द्वारा निकाला जाता है। भारत में लेड और जिंक जो अयस्क है, राजस्थान में जावर माइन इनकी प्रमुख उत्पादक है। और इस और की मुख्य रूप से, यद्यपि इसका डेवलपमेंट बहुत स्लो है भारत देश की बात अगर की जाए, तो इसके बहुत देर से इसकी सप्लाई और इसका डेवलपमेंट भी बहुत स्लो हुआ है। जावर माइन के अलावा अग्निगुंडला जो कि आंध्र प्रदेश, राजपुरा दरीबा माइन उदयपुर राजस्थान में, सारगीपल्ली लेड माइंस ओडिशा में, दो स्मेल्टर जो प्रोडक्शन हो रहे हैं वो डेबारी जिंक स्मेल्टर उदयपुर और विजाग लेड स्मेल्टर प्लांट विशाखापट्टनम में है। इसका डेबारी का जो प्रोडक्शन है वो HZL यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंडर में है, और इसे टेक्निकल असिस्टेंस फ्रांस और जर्मनी द्वारा दी जा रही है। ये मैप बताता है कि कॉपर जिनकी बात हमने की थी वो, और लेड जिंक स्मेल्टिंग के मुख्य जो उत्पादक हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। यहाँ मैप में हम देख सकते हैं कि यहाँ झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर और मलाइज खंड, इधर इसके अलावा लेड जिंक के लिए विशाखापट्टनम और डेबारी प्रमुख है। इसी तरह से हम एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात करें तो एल्यूमिनियम में जो बॉक्साइट रॉ मटेरियल है, बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, रेल और शिप के माध्यम से, या पहुंचाया जाता है, अथवा वहीं पर, क्योंकि वेट लॉस है इसमें, तो वहीं पर एल्यूमिना यानी कि बॉक्साइट से क्रश्ड और एल्यूमिना बनाया जाता है। एल्यूमिनियम रिफाइनरी में बल्क और स्मेल्टर की, परिशोधक की साइट पर पहुंचाए जाते हैं, और कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक रिफाइनरी से निकाला जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर क्रायोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस के लिए मोल्टन मेटल काम करता है, उससे एल्यूमिनियम स्मेल्टर एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई लेवल की चाहिए, लगभग 18,600 किलोवाट पर आवर पर टन के हिसाब से, पर टन पर ओर जो है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री देश में 1938 में फर्स्ट टाइम एल्यूमिनियम प्रोडक्शन अलुपुरम रिडक्शन वर्क्स इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई थी। बाद में जो कंपनी थी वो पब्लिक सेक्टर कंपनी में 1944 में कन्वर्ट हुई। 1967 में 5 स्मेल्टर्स जायकानगर, अलुपुरम, हीराकुंड, रेणुकुंड और मैटूर में स्थापित की गई। इसके अलावा ओर के माइनिंग ऑफ ओर के अलावा 4 डिस्ट्रिक्ट में एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, जिनमें प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन यानी एल्यूमिनियम का इनगट्स का शीट्स, सर्कल्स, फॉइल्स में जो चेंजेस हैं वो,
और आर्टिकल्स, विभिन्न आर्टिकल्स जो वस्तुएं हैं एल्यूमिनियम से वो बनाई जाती है, जैसे किचन वेयर आर्टिकल हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कैनिंग, पैकिंग मटेरियल, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। भारत में अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्रोडक्शन से गवर्न हो रही है। इनमें जो, क्योंकि हमने देखा कि इसका वेट लॉस है, इसीलिए ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन है वो बॉक्साइट के एरिया में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को प्राइवेट सेक्टर में जो है इसका एल्यूमिनियम प्लांट रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, और इकोनॉमिक स्केल पर इसके टारगेट को अचीव करने के लिए सेकंड स्मेल्टर हिंडाल्को ने सेटल किया हीराकुंड ओडिशा में। इस तरह हिंडाल्को के बाद भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 2 यूनिट्स कोरबा और रत्नागिरी में बॉक्साइट, और अमरकंटक के जो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट हो रहे हैं उन्हें यूटिलाइज करने के लिए एस्टैब्लिश की गई। और इसी तरह से उदयगिरी धंगरवाड़ी रीजन में महाराष्ट्र में इसके बाल्को के तहत स्थापित की गई। इसी तरह से बड़े पब्लिक सेक्टर में एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को सेटल डाउन की गई, जो कि फ्रेंच कंपनी की मदद से दामनजोड़ी, जो कि जयपुर, ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, यहाँ पर, और इसका एक स्मेल्टर अंगुल ओडिशा में स्थापित किया गया। ये मैप रेणुकूट, कोरबा, हीराकुंड और आंध्र प्रदेश के जो विभिन्न स्मेल्टर्स हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हैं, उनका अवस्थिति प्रदर्शित करती है। इसी तरह से भारत में सीमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो एक बेहद महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री है, और ये यद्यपि कंट्री में सीमेंट की कमी है, लेकिन इसके गैप्स को फुलफिल करने के लिए उसके प्राइस को पूरी तरह से एक सप्लाई को कंट्रोल, इनके गैप और इनके जो प्राइस के जो डी कंट्रोल था उस गैप को फुलफिल करने के लिए 1 मार्च 1989 को एक पॉलिसी भी जारी की गई और पॉलिसी रिफॉर्म्स किया गया, जिसके कारण उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत तेजी से चेंजेस आए। ये सीमेंट इंडस्ट्री मेनली लाइमस्टोन और क्ले के द्वारा बनी हुई सीमेंट बनता है, और इसके अलावा इसमें शेल, कोल और जिप्सम काम में लिया जाता है। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स के निकट इन कंपनीज को स्थापित किया गया है, और इसलिए कोयला, जिप्सम जनरली लॉन्ग डिस्टेंस से लाए जाते हैं। इनमें कंज्यूमिंग सेंटर्स जो हैं वो सीमेंट प्लांट्स, रेल रूट्स को भी ध्यान में रखा गया है, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इजी हो जाए। इसके अलावा फर्टिलाइजर प्लांट से, देखिए लाइमस्टोन के अलावा वर्तमान में जो टेक्निक है उसमें फर्टिलाइजर्स प्लांट से जो स्लज निकलता है और स्लैग निकलता है ब्लास्ट फर्नेस के जरिए, उनको भी काम में लिया जा रहा है। तो इसकी वजह से इनका कंसंट्रेशन उनके नज़दीक भी हो रहा है। इनके सीमेंट, जो सीमेंट प्लांट का प्लांटेशन है, जो सीमेंट प्लांट्स लगे मुख्य रूप से कर्नाटक, भद्रावती, चाईबासा, झारखंड, जो कि स्लैग का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा सिंदरी प्लांट जो है वो स्लज का यूज़ कर रहा है। लाइमस्टोन जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नदर्न एल्यूवियल प्लेन्स, यद्यपि ये विदाउट लाइमस्टोन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर बेस्ड है। डालमिया, दादरी, हरियाणा में ये कांकेर लाइमस्टोन नोड्यूल्स, यानी कि चूने पत्थर के जो नोड्यूल्स होते हैं, उनके जो कंकड़ हैं उनके ऊपर आधारित है। सीमेंट के प्रोसेसिंग की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग होती है और किस तरह से सबसे पहले उसे क्वेरिंग, लाइमस्टोन निकाला जाता है, रॉ मिल्स में कन्वर्ट किया जाता है, कैल्सिकेशन किया जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसके बाद क्लिंकर, इनको जो क्लिंकर्स हैं जो बनते हैं जो चूने के, उसको कूलिंग की जाती है। उसके बाद इसे ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंडिंग की जाती है, इसको पीसा जाता है और उसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इस मैप में मुख्य रूप से सीमेंट इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं वो सारे इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। इनके अलग से आप मैप बना लीजिएगा। तो ये जितनी भी मुख्य आयरन स्टील इंडस्ट्री के बाद जो मुख्य इंडस्ट्री हैं, ये न सिर्फ बड़े प्रश्न के हिसाब से, शॉर्ट नोट के हिसाब से, बल्कि नेट के हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं कि कहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री है, कहाँ पर
कॉपर इंडस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, लेड एंड जिंक इंडस्ट्री, इन सबका लोकलाइजेशन कहाँ कहाँ पर है, किन किन फैक्टर्स से प्रभावित हो रहा है, इनको आप क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट कर लीजिए। क्वेश्चन बन सकता है बड़े प्रश्नों में कि मिनरल बेस्ड, भारत में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के प्रमुख उनके वितरण और उनके लोकलाइजेशन अवस्थिति के कारण बताइए, इनका मानचित्र सहित वर्णन कीजिए। तो इनके नोट्स आप बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।